हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं पर्किन अभिक्रिया। यह रिएक्शन बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोनिल कंपाउंड वाले चैप्टर से ली गई है। पर्किन अभिक्रिया एक सरल और महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन है। यदि हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इस प्रकार से है, बेंजेल्डिहाइड या अन्य एरोमेटिक एल्डिहाइड को किसी अल्फा हाइड्रोजन वाले एलिफेटिक अम्ल के एनहाइड्राइड तथा उसी अम्ल के सोडियम लवण के साथ गर्म किया जाता है तो उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। फॉर एग्जांपल, बेंजेल्डिहाइड को यदि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो हमें सिनेमिक अम्ल या अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल प्राप्त होता है। देखें इसके सामान्य रिएक्शन किस प्रकार से है। C6H5CHO ये हो गया हमारा बेंजेल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ और साथ में हमने लिया है सोडियम एसीटेट। इसका नाम हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। यानी जब बेंजेल्डिहाइड को हम एसिटिक एनहाइड्राइड तथा सोडियम एसीटेट के साथ गर्म करते हैं तो हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है सिनेमिक अम्ल और साथ में बनता है एसिटिक अम्ल। यहाँ पे ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन और ये है बीटा कार्बन। अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल हमें प्राप्त होता है। अभिक्रिया की डेफिनेशन में हमने देखा कि जो एलिफेटिक अम्ल का एनहाइड्राइड है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए। कि स्ट्रक्चर देखें तो वो इस प्रकार से है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ये जो कार्बोनिल समूह है इसके पास वाले कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। यहाँ पे दो अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन पे जो पाए जाने वाले हाइड्रोजन हैं ये कार्बोनिल समूह की वजह से एसिडिक हाइड्रोजन है और ये प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाते हैं तथा यहाँ पे हमें प्राप्त होता है एक नया अभिकर्मक जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट। तो अभिक्रिया की डेफिनेशन में हमने देखा कि जो एनहाइड्राइड है एलिफेटिक अम्ल का उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, क्योंकि जो अल्फा हाइड्रोजन है उसकी प्रकृति होती है एसिडिक। वो प्रोटॉन के रूप में आसानी से, वो बेस की प्रेजेंस में प्रोटॉन के रूप में आसानी से बाहर निकल सकता है और हमें यहाँ पे प्राप्त होता है न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट, न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक। तो ये तो इसकी है सामान्य रिएक्शन और सामान्य परिभाषा। यदि हम इसकी मैकेनिज्म देखें कि संपूर्ण अभिक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है तो इस प्रकार से है। डेफिनेशन में हमने देखा जो एलिफेटिक अम्ल है उसका जो एनहाइड्राइड है उसी का हम लवण काम में लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है सोडियम एसीटेट जो वियोजित होता है एसीटेट आयन में और साथ में सोडियम आयन के अंदर। CH3 C डबल बॉन्ड O या CH2H ये हुआ हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है। कंडीशन ये थी कि जो पर्किन रिएक्शन है वो उस एसिड के साथ होती है, उस एलिफेटिक एसिड के एनहाइड्राइड के साथ होती है जिसमें क्या उपस्थित हो, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। यहाँ पर यह है एसीटेट। चूँकि हम जो एसीटेट है इसको प्रोटॉन की आवश्यकता है और ये जो अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ से ये प्रोटॉन के रूप में आसानी से बाहर निकल सकता है। तो हमें प्राप्त हुई यह संरचना CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव और साथ में बनता है एसिटिक अम्ल CH3COH। ये जो अल्फा कार्बन है जिसमें
ऋण आवेश है वो अभी कार्य कर रहा है नाभिक स्नेही अभिकर्मक के रूप में। आगे हम देखते हैं हमारा जो अभिकर्मक है, हमारा जो रिएक्टेंट है बेंजल्डिहाइड, ये H और ये C6H5 के साथ रिएक्शन करता है। ये जो रिजेंट है न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH2। चूँकि यह एक न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक है, ये अटैक करता है कार्बोनिल वाले कार्बन के ऊपर, जिसके ऊपर पहले से क्या है आंशिक धन आवेश है। इसने यहाँ पे अटैक किया तो जो पाई इलेक्ट्रॉन थे वो चले गए ऑक्सीजन के पास। C6H5CO नेगेटिव, ये H और ये यहाँ पे CH2 जुड़ता है, CH2, ये C डबल बॉन्ड O, ये O और ये CH3। यहाँ जलकाणु जुड़ता है और जो ये ऑक्साइड है ये अपने साथ जोड़ता है प्रोटॉन को। तो हमें प्राप्त हुई ये स्ट्रक्चर C6H5COH, ये H, ये CH, C डबल बॉन्ड O, CH3। यहाँ से यदि एक जलकाणु बाहर निकले -H2O, यहाँ पे यह एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, विलोपन अभिक्रिया हो गई। यहाँ से तो निकलता है प्रोटॉन बाहर और यहाँ से निकलता है हाइड्रोक्सिल आयन बाहर, -H2O। तो हमें प्राप्त हुई यह स्ट्रक्चर C6H5C, ये H, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, ये C डबल बॉन्ड O, CH3। यहाँ पे यदि हम इसका करवाएं जल अपघटन H2O के साथ तो हमें प्राप्त होता है सिनेमिक अम्ल और साथ में एसिटिक अम्ल। ये H, OH और यहाँ पर ये H, तो C6H5CH डबल बॉन्ड CH और COH, ये तो हो गया हमारा उत्पाद सिनेमिक अम्ल, सिनेमिक अम्ल या अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल। और साथ में हमें प्राप्त हुआ वापस एसिटिक अम्ल CH3OH। यह है हमारी पर्किन रिएक्शन है जिसके अंदर बेंजोएल्डिहाइड या अन्य एरोमेटिक एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन वाले एलिफेटिक अम्ल के एनहाइड्राइड से तथा उसी अम्ल के लवण से अभिक्रिया करके बनाते हैं अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल या फिर सिनेमिक अम्ल। यहाँ पे यदि हम एरोमेटिक एल्डिहाइड के रूप में हमने यहाँ पे बेंजोएल्डिहाइड यूज में लिया है, तो बेंजोएल्डिहाइड है वह एसिटिक एनहाइड्राइड तथा सोडियम एसीटेट के साथ गर्म करके या सोडियम एसीटेट के साथ रिएक्शन करके बनाता है अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल या फिर सिनेमिक अम्ल। तो यह हमारी पर्किन अभिक्रिया हुई।